हेलो गाइस। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आई थी, मुझे एक चीज़ का जवाब मिला था। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मतलब मुझे पैसा कमाना है। मेरा गोल ये है कि मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, या फिर कैसे यू नो कैसे, मतलब मेन यही था कि पैसे कैसे कमाऊँगा। क्योंकि मैं लॉ कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी रूमर्स सुने हैं, पता नहीं है प्रैक्टिकल है कि नहीं है, कि लॉ जो है बिगनर्स के लिए, फर्स्ट जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो मुझे एक चीज़ आज समझ आई थी। बहुत छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी बड़ा बदलाव भी ला सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पहले पता लग जाए, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ बाद में पता लगे। चीज़ ये है कि मुझे पैसा कमाने पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपना नेम एंड फेम कमाने में। क्योंकि पैसा तो कहीं से भी कभी भी किसी भी माध्यम से जनरेट हो सकता है, पर लॉ के प्रोफेशन में नेम एंड फेम सिर्फ लॉ के द्वारा ही जनरेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे आज समझ आई। नहीं तो मैं पहले तो ऐसे ही था मेरा कि भाई मैं पैसा कमाऊँगा, जी भर के पैसा कमाऊँगा मैं, ये मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। बट वो मुझे पता लगा है कि मेरी सोच गलत थी वो। क्योंकि पैसा इन चीज़ों के बाद आता है। ये चीज़ आप कमा लोगे तो पैसा भी अपने आप ही आ जाएगा। पैसा तो और कुछ भी नहीं है। और एक और बात मेरे दिमाग में थी ये बताने के लिए कि जैसे हम लोग जैसे जब पढ़ रहे होते हैं तो हमको ना एक बहुत ख़ास चीज़ याद रखनी, मतलब ध्यान में रखनी चाहिए पढ़ते वक्त, कि हमेशा ना कभी भी पढ़ाई बेड पे या कभी भी पढ़ाई कंफर्ट जोन में बैठ के ना कीजिए। हमेशा पढ़ाई करनी है तो या तो ज़मीन पे बैठो या फिर टेबल एंड चेयर पे बैठो। और डिस्ट्रैक्शंस जो है अपनी, लाइक फ़ोन्स, लैपटॉप्स और जो भी आपका कोई टेक्नोलॉजिकल यूज़ वाली डिवाइसेस हैं, उन सबको दूर कर दीजिए अगर आपके पढ़ाई में उसका कोई उपयोग नहीं है। ज़रा सा भी उपयोग नहीं है तो उनको दूर कर दीजिए। अब जैसे लैपटॉप है, जब हम लोग कॉलेजेस में जब पहले स्कूल्स में होते हैं, बट जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं तो हम लोग लैपटॉप्स और फ़ोन्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। सो अब तो क्योंकि अब जनरेशन चेंज काफ़ी है, अभी तो आपका फ़ोन के बिना और लैपटॉप के बिना काम चल ही नहीं सकता। पर फिर भी कोशिश करिए कि अपने फ़ोन्स को और लैपटॉप से आप थोड़ा दूर रहें। क्योंकि अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहोगे तभी आप अच्छा पढ़ पाओगे। नहीं तो अगर आप अपने लैपटॉप को, फ़ोन को दूर नहीं रख रहे हो, पास में भी रख रहे हो, तो कोशिश करिए कि कम मिनिमम से मिनिमम यूज़ करिए उसका, या फिर सबके सामने बैठ के उसको यूज़ करें। अकेले में कभी बैठ बैठ के यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने काफ़ी 10th या फिर 9th 10th के बच्चों को देखा है कि जब भी वो पढ़ते हैं, नो डाउट वो अकेले कमरे में जाके पढ़ते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन से, डिस्टर्बेंस से दूर बैठने की कोशिश करते हैं, वहाँ से दूर बैठ के पढ़ना अच्छी बात है। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ पहले फॉलो करता था कि लाइक जब मैं अकेला बैठ के पढ़ता था तो अगर फ़ोन मेरे हाथ में है देन, क्योंकि फ़ोन मुझे यूज़ भी करना पड़ता था पढ़ते वक्त, और फ़ोन अगर मेरे हाथ में, मैं अलग बैठा हूँ सबसे, तो उसके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत हाई बढ़ जाते थे। सो मैं क्या करता था, मैं अपने, मतलब जो किसी भी बंदे के साथ बैठा था, या फिर मैं मतलब अपने आप को आइसोलेट नहीं करता था, डोर्स खुले रहने देता था, और जो मेरा स्क्रीन होता था वो डोर के तरफ होता था, या फिर मैं हमेशा लोगों के बीच में बैठ के पढ़ता था, या फिर मैं स्कूल में पढ़ लेता, घर आके मैं कम ही पढ़ता था। ये मेरे दिमाग में बात थी इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका कोई अगर रेलेवेंस नहीं है तो आप तो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। बाकी मेरा पहला जो मेन वीडियो का मोटिव था, वो पहली चीज़ जो मैंने बताई थी कि फेम एंड नेम कमाना, वो ही थी। क्योंकि 12th से जो बच्चे आते हैं, जब लॉ करने आते हैं, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि भाई हमको ना पैसा कमाना है क्योंकि उनका मेन मोटिव ये होता है कि हमको पैसा कमाना है इस प्रोफेशन से। और पैसा कभी आपको, अगर आप इसी मोटिव से है कि आपको पैसा कमाना है, तो आपको कभी मतलब अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस प्रोफेशन में है सिर्फ आप अपना नाम कमा सकते हैं, और आपका नाम ही आपको पैसा ला के देगा। और ये चीज़ कई लोग समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जो लोग बहुत पहले समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे हैं वो इस वीडियो को एक बार देख लें। जो मैंने आपको चीज़ बताई है इस वीडियो में, आप वो एक बार समझ लें, सुन लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा है फ्यूचर के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।